Right students, exercise 7.3 पेज नंबर 162 एंड 163 क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है ये 7.3 का। इसको आज हम डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डू नॉट यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स आर कैलकुलेटर। तो स्टूडेंट्स इसमें स्पेशली हमें रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स जो बाज़ार से अवेलेबल हैं उनमें उनको हमने यूज़ करते हुए वैल्यूज़ नहीं फाइंड करनी, ये जो अभी हम डिस्कस करेंगे। और कैलकुलेटर से भी हमने डायरेक्ट वैल्यू फाइंड नहीं करनी, लेकिन उसके लिए ख़ुद से हम एक टेबल जो है स्मॉलर वैल्यूज़ का वो यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और फिर उसके मुताबिक हम उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो उसके जो रिकमेंडेड क्वेश्चंस हैं, पार्ट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टेबल जो हम खुद से क्रिएट करेंगे, देखिए यहाँ पे उसने वर्ड यूज़ किया, डू नॉट यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं बनाना, वो यूज़ नहीं करना, लेकिन आप जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ वाला है टेबल वो खुद से आप यहाँ पे जो है वो बनाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। और कैलकुलेटर को भी हमने यूज़ नहीं करना। तो वो दोनों तरीके मैं बताता हूँ कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे यूज़ नहीं करेंगे, कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं करेंगे और फिर वैल्यूज़ भी फाइंड करेंगे फंक्शंस की। तो पहले हम थोड़ा सा जो टेबल है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने स्पेसिफिकली खुद से जो है वो सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं उसका क्रिएट करना है। तो वो मैं पहले आपसे डिस्कस करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया हुआ है टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपल टेबल हम इसे कह सकते हैं। और ये मैनुअल टेबल होता है, हम इसे मैनुअली जो है वो ख़ुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड भी की जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने वो उस चक्कर में नहीं पड़ते हम वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे। ऑफ कोर्स वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम वैल्यूज़ जो हैं डायरेक्टली वो हम लगा देते हैं और इनकी वैल्यूज़ याद रखिएगा कि प्रूव्ड हैं। साइन 0 की, 30 की, 45, 60 की, ये वैल्यू हम खुद से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वो भी हमारी वैसे बुक में गिवन है, वहाँ से आप देखना चाहे तो रेफरेंस में देख सकती हैं। साइन 0 में आपने याद रखना है कि साइन जब आप 0 की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 ही होती है। इसके बाद अगर हम साइन 30 की बात करेंगे तो साइन 30 में इसकी वैल्यू आती है 1/2, ये आपको याद रखना है। फिर साइन 45 में इसकी वैल्यू है 1/√2। साइन 60 जो है वो हमने याद रखना है कि हमारे पास √3/2 इसकी वैल्यू है। और इसी तरह साइन जो 90 है दैट इज़ इक्वल्स टू 1, साइन 180 जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 0। और उसके बाद 270 जो है उसमें -1 रोटेशन हो जाती है। और फिर 360 जो है, चूँकि ये 180 है तो 180 का ट्वाइस 360 है, तो ये भी वैल्यू 0 हमारे पास आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स साइन की जो वैल्यूज़ हैं ये आपको ज़ुबानी याद करनी होंगी। काज के हवाले से हमने काज और टेन को याद नहीं करना, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसका एक सिंपल सा फार्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने याद रखना है कि 90 से रिवर्स करेंगे आप। यानी कि जैसे साइन की वैल्यूज़ है ना 0 से लेकर 0, 30, 45, 60, 90, तो यहाँ पे जो 90 की वैल्यू है वो 0 में ले आएँ और 60 वाली वैल्यू फिर आप रिवर्स करें। यानी कि ये वैल्यूज़ आ रही है ना 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, सिर्फ 90 तक आपने दिखना है। इन तीन वैल्यूज़ को आप छोड़ दें 180 से। तो इधर 90 की वैल्यू 1 है, कॉज 0 की 1 होगी। 60 की वैल्यू सेकंड है, तो आप इसे दूसरे आर्डर में ना रिवर्स आर्डर में लिख दें। फिर √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1/√2 इसी के नीचे आ जाएगा। और 0 वाली जो वैल्यू है वो आपके पास आज ये 1/√2 और ये 1/2 रह गया है, तो ये आ जाएगी जी 1/2। और ये वाली जो वैल्यू 0 है वो इसमें चली जाएगी। यानी कि जो ऑर्डर आपने लिखे ना 0 से 90 तक, उसको रिवर्स करके आपने साइन वाले को काज में लिख देना। फिर इस ऑर्डर को रिवर्स कर दें 180 से लेकर 360, ये बने ना 0, -1, 0, आप इसे लिखेंगे 0। और उसके बाद ऑफ कोर्स जब आप इसकी नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। और उसके बाद लास्ट जो वैल्यू है वो आपके पास काज की जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमने आर्डर को रिवर्स कर दिया है। जी स्टूडेंट्स, ये दोबारा इस चीज़ को देख लें कि मैंने ये बोला है पहले अपने फर्स्ट 4 साइन की जो वैल्यूज़ है ना, फर्स्ट 4 इनको करना है रिवर्स। तो 1/3/2, 1/2, 1/2 और 0। तो पहले आप 1 लिखेंगे, फिर √3/2 और फिर 1/2, फिर 1/2 एंड 0। फिर नेक्स्ट में आपने क्या करना है कि 90 को इंक्लूड करते हुए, ठीक है जी, 90 से लेकर इन 4 वैल्यूज़ को रिवर्स कर दें। 0 जो है वो इसका लास्ट 0 है, इसका पहला 0 हो जाएगा। फिर इसकी नेक्स्ट ये वैल्यू जो है इसको -1 कर लें,
ये -1 और फिर ये 0 है तो ऑफ कोर्स ये 0 कर लीजिएगा। ये 0 है और 90 की वैल्यू 1 है तो वो आपने 1 लिख देनी है। पहले फर्स्ट 4 को रिवर्स करना है और फिर लास्ट 4 को रिवर्स करके आपने लिख देना है कॉज में। और tan की वैल्यूज़ बहुत आसान है, इनको फाइंड करना ज़रा मुश्किल नहीं है। tan का फार्मूला आपको पता है, 7.4 की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हम जो है वो इसको डिस्कस कर चुके होते हैं। उसमें होता है साइन बाई कॉज। तो आप फर्स्ट वैल्यू को सेकंड पे डिवाइड कर दें और उसका आंसर लिखते जाएं। जैसा कि आपको पता है कि 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारा आंसर 0 आएगा। फिर जब आप 1/2 को √3/2 से आप डिवाइड करेंगे तो वो आंसर आएगा 1/√3। इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये अब ना साइड पे अगर आप लिख कर इसको देख लें, नीचे ही लिख देता हूँ आपको, 1/√2 डिवाइडेड बाई √3/2। इसको रेसिप्रोकल कर दें तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये ऊपर जाएगी तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1/√3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 हम करेंगे, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, कैंसिल होकर आंसर 1 √3/2। और अब आपको 1/2 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा √3। तो वो आप रफ में चेक कर सकते हैं। 1 को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, जब डिनोमिनेटर 0 हो तो आपका आंसर इन्फिनिटी आता है। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है, मैथ में ऐसे ही होता है। लेकिन 0 अगर न्यूमरेटर में हो तो किसी नंबर से भी डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसी तरह -1 डिवाइडेड बाई 0 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 0 है तो ये इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन 0 डिवाइडेड बाई 1 जो है वो 0 को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्टूडेंट्स आपने एक छोटा सा टेबल जो है वो क्रिएट कर लेना है इस क्वेश्चन के लिए। और फिर हम इसका सोल्यूशन जो अभी हम करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के हवाले से, तो उसमें ये यूज़ होगा। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 मैंने स्टार्ट किया हुआ है। tan 330 लिखा हुआ है। tan 330 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, कैलकुलेटर से भी नहीं करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से जो है डायरेक्ट वैल्यू फाइंड नहीं करनी। इसी जो सिंपल टेबल हमने क्रिएट किया है मैनुअली, उसको यूज़ करते हुए हमने tan 330 फाइंड करना है। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो ज़रा आप देख लें, tan 2 और माइनस थीटा। ये किस तरह हमने की है, 330 को अगर आप और करें तो 330 बनता है इन वैल्यूज़ के हवाले से, ये जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उसके हवाले से एक 360, अगर हम -30 करें तो हमारे पास जो है वो आंसर आता है 330। तो हमने 330 का वो पेयर सेलेक्ट करना है इनमें से जिनको प्लस करें या माइनस करें तो आंसर आए वही वाला एंगल। तो 330 इस वक्त आ सकता है। तो tan के साथ मैंने tan लिख दिया है। अब 2 का जो है आपको पता है, पाई जो है वो रिप्रेजेंट करता है 180 को। जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑफ कोर्स ये 360 बन जाता है। तो ये जो लिखा हुआ है ना हमने tan 2 माइनस थीटा, ये एक फार्मूला है और ये इक्वल होता है -tan थीटा के। ठीक है जी, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक आइडेंटिटी है, ये आपको याद करनी होगी इस पार्ट के हवाले से। और अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। tan 2 तो 2 आ जाएगा, माइनस थीटा 2 तो 360 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो तो 2 लिख दिया, माइनस थीटा जो है वो नेक्स्ट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो है 30 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की जगह आपने 30 डिग्री लिख देना है, इक्वल्स टू -tan थीटा की जगह हमने अभी आपको पता है मैंने बताया 30 डिग्री लिखा है तो हम यहाँ पे 30 लिख देते हैं, इक्वल्स टू -tan 30। tan 30 के लिए रेफ़र मैं करता हूँ इस टेबल में, tan 30 में इसकी वैल्यू है 1/√3। तो ये मेरे पास -1/√3 इस पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर जो है इसको नोट कर लें। और इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है वो लाजमी याद रखिएगा जिसमें हमने वैल्यूज़ को पुट की हैं। और जो भी आपको एंगल गिवन होगा वो आपने इन्हीं को प्लस माइनस करना है और फिर उसके मुताबिक आपने आइडेंटिटी चूज़ करनी है। और आइडेंटिटीज़ जो आती जाएंगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा, उन्हीं को हम यूज़ करेंगे और उनको यूज़ करते हुए हम इनका सोल्यूशन करते जाएंगे। अगर आपको फर्स्ट पार्ट को जो अभी मैंने किया 330 वाला उसको समझने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो वो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सीकेंट 330, पहली बात तो ये है कि सीकेंट कहते हैं 1/cos को। ठीक है जी, ये इसकी आइडेंटिटी है। और ऑफ कोर्स फिर cos 330 आप नीचे लिख देंगे इसके साथ वाला एंगल। अब रहेगी बात कि cos 330 का डिवीजन क्या होगी, तो 330 तो ये ऊपर वाली डिवीजन ही है, 360 - 30, तो वही आप यहाँ पे पुट करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको लिखना होगा 1/cos और 360 के लिए आप लिखेंगे 2 -30 की जगह आपका एंगल आ जाएगा थीटा, यानी कि थीटा जो है वो 30 डिग्री से रिप्रेजेंट होगा। तो स्टूडेंट्स अब रहेगी आइडेंटिटी इस पे अप्लाई करेंगे cos की, वो मैं आपको बता देता हूँ। cos 2 हो
और माइनस कोई थीटा गिवन हो तो वो सिंपली इक्वल्स टू कास थीटा होता है। ये आइडेंटिटी है, ये आपको याद करनी होगी इस क्वेश्चन के हवाले से। तो आपने बहुत आसानी से सिंपली क्या लिखना होगा, 1/, कास टू पाई भी लिखा हुआ है, माइनस भी लिखा हुआ है, थीटा की जगह 30 डिग्री है, इक्वल्स टू जो राइट साइड है वो आप इसके नीचे लिख देंगे। मतलब आप लिखेंगे कॉस और थीटा की जगह ये एंगल 2 पाई माइनस जिससे हो रहा है और वो है 30 डिग्री। तो ये मैं यहाँ पे cos 30 लिख रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाई एक्सक्यूज़ मी cos 30 है। तो cos 30 कैलकुलेटर ये आप टेबल से रेफर करेंगे। cos 30 सॉरी जो है वो आ रहा है √3/2। तो आप डिनोमिनेटर में लिख देंगे इसकी वैल्यू √3/2, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा 2/√3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3 का भी आंसर यहाँ पे आ गया है। अब वैसे कैलकुलेटर तो मैंने पास रखा हुआ है, सिर्फ वेरीफाई करने के लिए बेहतर होता है उसकी वेरिफिकेशन में। कॉज ये सीकेंट 330 तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन कॉज 330 तो मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखने लगूँ जी कॉज 330 और ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल का मैं बटन प्रेस करता हूँ तो √3/2 मेरे पास आंसर आता है। ऑफ कोर्स इसको रेसिप्रोकल 1/, है ना, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√, जो है वो 3 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। तो कैलकुलेटर से भी वही आंसर आ रहा है जो हमने मैनुअली इसका बड़ी आसानी से फाइंड कर लिया। तो ये पार्ट नंबर 3 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पार्ट नंबर 5 मैंने लिख दी है, cos 2π/3। तो पहले तो एंगल्स गिवन थे, अब पाई की वैल्यू में गिवन है तो उसको भी आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। cos की जगह आप cos लिख देंगे, 2 × पाई की वैल्यू 180 होती है। मैंने स्टार्ट में आपको यहाँ पे ये देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा, डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं। सो cos 180 को 2 से आप मल्टीप्लाई कर लें और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है जी, वैसे होगा कि 3 1 टाइम 3, 3 6 टाइम 18 एंड 0 62 टाइम 120 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि हमने आइडेंटिटीज़ यही यूज़ करनी है और 120 लेके आना है। डायरेक्ट तो 120 कहीं नहीं आ रहा। एक काम हो सकता है, अगर ये 90 और ये 30 इन दोनों को ऐड कर लें तो वो हमारा बन जाता है 120। तो उसके लिए फिर हमें लिखना पड़ेगा cos 90 को क्या कहते हैं जी, π/2, क्योंकि पाई तो 180 होता है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस थीटा एंगल होगा जो 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये भी एक आइडेंटिटी है, इसको भी याद रखना है, ये माइनस साइन थीटा की इक्वल होती है। अगर आप cos 90 प्लस थीटा करेंगे तो इक्वल्स टू माइनस साइन आती है। अब इसमें वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं और हमारा आंसर एकदम से आ जाएगा। cos π/2 की जगह π/2 ही रहने दें, प्लस जो है वो आपने थीटा करना है तो थीटा की जगह तो हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स इक्वल्स टू माइनस साइन, और थीटा की जगह हमने रिप्लेस किया 30 डिग्री तो वो लिख देंगे, और अल्टीमेटली लास्टली 1 माइनस और साइन 30 मैं इधर से रेफर करता हूँ, साइन 30 जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 1/√2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1/2 और ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखें, 120 के ना पेयर बन रहे थे 90 + 30, और 90 को हम कहते हैं π/2, ठीक है, और थीटा जो है वो 30 को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो काज में इसका भी आइडेंटिटी है, π/2 प्लस थीटा हो तो वो माइनस साइन के इक्वल होता है, तो वो हमने लिख दिया -1/2। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 मैंने लिख दी है, cos -450 है। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, इन एंगल्स में से किस को किस के साथ ज्वाइन करें कि 450 बने। तो वो तो ये बनता है स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो -360 और -90 इन दोनों को ऐड करें तो ये बनता है -450 डिग्री। अब इसके मुताबिक हमारे पास कास का फार्मूला फिर क्या बनेगा, एक तो 360 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2π से, और एंगल थीटा जो होगा वो ऑफ कोर्स 90 डिग्री होगा। तो कास की आइडेंटिटी क्या है ऐसी जिसमें 2π भी हो, ऑफ कोर्स -2π कर लें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और माइनस थीटा भी हो, वो इक्वल होता है जी cos थीटा के। ये इसकी आइडेंटिटी है पार्ट नंबर 7 की, इसको नोट कर लें। तो इसके मुताबिक आप वैल्यूज़ लगा दें, cos -2 × पाई की वैल्यू जो है वो आप लगाना चाहते हैं लगा दें, नहीं तो रहने दें। माइनस थीटा की जगह तो हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, दैट इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। मैं ये लिख रहा हूँ जी 90 डिग्री इक्वल्स टू cos थीटा, थीटा को रिप्लेस हमने 90 से किया है तो cos 90 डिग्री आ जाएगा इक्वल्स टू, अब मैं ज़रा रेफ़र करता हूँ, चेक करता हूँ,
काज 90 जो है, ओह ये तो इक्वल्स टू 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर मुझे 0 ही लिखना है। और ये मेरे पास पार्ट नंबर 7 का भी सोल्यूशन आ गया। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 9 जो है वो आपने होमवर्क में करना है। एक ही पार्ट आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, थोड़ी सी आप कोशिश करें, थोड़ी सी ट्राई करें, इनको समझने की कोशिश करें। आने वाली क्लासेस में ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी और आपको काम देगी। कार्ड की तरफ 11th पार्ट, लास्ट पार्ट की तरफ मैं जा रहा हूँ। पार्ट है जी कार्ड 7 पाई बाई 6। तो ये पाई को तो मुझे एलिमिनेट करके एंगल्स में कन्वर्ट करना है, पहला स्टेप मुझे ये करना होगा। तो कार्ड 7 की जगह 7 लिखेंगे, पाई की वैल्यू 180 होती है। ऑफ कोर्स इसको डिवाइडेड बाई 6 कर लेते हैं, तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें या ख़ुद ज़ुबानी कर लें, ज़ुबानी करते हैं। 6 1 टाइम 6, 6 3 टाइम 18 और 0 आ गया। 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 टाइम 0, 7 3 टाइम 21। तो कार्ड 210 आ गया स्टूडेंट्स। जब मैंने इसको ना कन्वर्ट किया है इसको एंगल में, तो कार्ड 210 आया है। अब प्रॉब्लम ये है कि कार्ड का तो फार्मूला है ही नहीं हमारे पास, साइन कॉज और सिर्फ 10 गिवन है। तो ऑफ कोर्स 10 कार्ड को कन्वर्ट कर लेते हैं। कार्ड होता है 1/10, तो आप 1/10 और 210 डिग्री जो है वो लिख देंगे। और फिर हमें देखना है कि 210 बनेगा कैसे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 210 बनाएं, किसको किसके साथ प्लस माइनस करें कि 210 बन जाए। तो मेरे ख्याल में अगर मैं 180 और 30 को आपस में ज्वाइन करूं तो 180 प्लस 30 मुझे देंगे 210। अब इसकी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनेगी। 180 कहते हैं हम पाई को, और ऑफ कोर्स ये बन जाएगा थीटा, और 10 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम इसको फार्मूलाइज कर लेते हैं। और फार्मूला भी हमें पता है और आइडेंटिटी है इसकी, वो आप नोट कर लीजिएगा। 10 180 की जगह आप लिखेंगे पाई प्लस थीटा की जगह आप लिख देंगे 30 डिग्री। और याद रखें 1/10 पाई प्लस 30 डिग्री हो या कोई भी एंगल हो, वो इक्वल टू 1/10 थीटा होता है। 1/10 थीटा, थीटा की जगह तो हमने 30 डिग्री कर लिया है, तो 1/10 30 की वैल्यू फाइंड कर लें, वो है 1/√3। तो हम इसे 1/√3 कर लेते हैं, इसको न्यूमरेटर में वापस लेके चले जाते हैं, तो ये रेसिप्रोकल होके √3/1 हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड डिनोमिनेटर में होगा, तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये जो अभी हमने सॉल्यूशन किया है उसका आंसर हमें मिला है √3। ठीक हो गया जी। और हमने विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने इस वैल्यू को फाइंड किया है। वैसे यहाँ पे कार्ड की वैल्यू तो हम फाइंड नहीं कर सकते, 10 की तो कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए 10 की वैल्यू जो है 210 वो मैंने कैलकुलेटर से वैसे ही देख लेता हूँ, और वो 1/√3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, 10 210 ये लिख दिया जी, और इक्वल का मैंने बटन प्रेस किया है, तो √3/3 आई है वैल्यू। लेकिन मुझे इसको दोबारा थोड़ा सा चेक करने दें जी। स्टूडेंट ठीक था, 10 जो है √3/3 ही आंसर आता है। तो बेसिकली जब आप ये लिखोगे ना √3/3, इसको उन्होंने रेसिप्रोकल लिया है। जब आप इसका वो कंजुगेट लेंगे तो वो √3 आता है। वो ऐसे आता है कि वो यह है ना 1/√3/3, इसको जब आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये 3/√3 हो जाएगा। और फिर हमें इसका कंजुगेट लेना है, √3 से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 3/√3 डिवाइडेड में √3 का स्केयर हो जाएगा, और स्केयर √ कैंसिल होकर 3 से कैंसिल होकर ऑफ कोर्स आंसर √3 ही आएगा। तो वो जो कैलकुलेटर पे लिखा हुआ था √3/3 या फिर √3 जो हमारा आंसर है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आई होप कि ये किसी हद तक आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इनके ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको भी याद कर लें और इनको नोट कर लें, और जो पार्ट नंबर 9 मैंने छोड़ दिया है उसको आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है समझने में तो मुझे ज़रूर बताइएगा।